नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपने जरूर एक पोस्टर देखा होगा और बरबस ही उस पोस्टर पर आपका ध्यान खींचा चला गया होगा। ये पोस्टर शहरों में भी लगा होता है और साथ ही जब आप बड़े स्टेशन पे ट्रेन की तरफ आते हैं ना, तो दीवारों पर पुता होता है, यदि पत्नी सताए तो हमें बताएं, और उसके नीचे टेलीफोन नंबर लिखा होता है कि आप इस टेलीफोन नंबर पर कॉल करें। ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन इसका भारत के होने वाले लोकसभा चुनाव से क्या संदर्भ है? हाल ही के दिनों पर एक व्हाट्सएप की बेहद चर्चा है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेताओं को व्हाट्सएप भेज रहे हैं। और ये व्हाट्सएप क्या है कि अगर आप अपनी पार्टी से नाराज हैं तो हमें बताएं। यदि आप अगर अपनी पार्टी से नाराज हैं, गठबंधन से नाराज हैं, सीट बदलवाना चाहते हैं, तो आजकल ना पार्टी पकड़वा बैठे हुए हैं चारों तरफ, और कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इनफॉर्मली ऐसी कमेटी बनाई है जिनके थ्रू वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अपने यहां लाने के लिए, जैसे पोचिंग की जाती है ना, कोचिंग की जाती है, शिकार किया जाता है, ठीक उसी तरह का, शिकार शब्द पॉलिटिक्स में मैं ठीक नहीं मानता हूं, उसी तरह की कोचिंग की जा रही है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस में लोग गए हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी अव्वल है, इसलिए भी अव्वल है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी संगठित पार्टी है, और 400 पार के जबरदस्त नारे के साथ वो इस बार चुनाव के अंदर कूद रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी इस मामले में पीछे नहीं है, उसने भी समय समय पर लोग बदलवाए हैं। तो मैं शुरुआत में जब ये ऐड देखा करता था, जब पत्नी सताए तो हमें बताए, फलाना फलाना फोन नंबर, तो मैं सोचता था कि ऐसे कौन होंगे जो ये बताते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है। आपने हरियाणा के किस्से के बारे में सुना था ना, आया राम गया राम। दो विधायक थे, पल पल पॉलिटिकल पार्टी बदलते थे, और तभी से अच्छी की राजनीति में नाम पड़ा था आया राम गया राम। और बाद में दल परिवर्तन कानून बदला, लेकिन वो कानून क्या, जिसका कोई ना कोई जो कमजोर कड़ी है उसका और न निकाल लिया जाए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए बीजेपी में कौन कौन हाल ही में शामिल है, बड़े बड़े लोग। उन्होंने सबसे बड़ी तोड़फोड़ की है, कई घरों के अंदर तोड़फोड़ किया। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में एक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री आदर्श घोटाले में शामिल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ससम्मान ले लिया, राज्यसभा के अंदर भी भेज दिया। दुर्गा सोरेन, जो कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, नाराज थी हेमंत सोरेन से, चंपई सोरेन से, कल्पना सोरेन से, और उनको भी न केवल पार्टी ने लिया बल्कि टिकट भी दे दिया। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, इसके बाद हिमाचल में जिन 6 कांग्रेस के सांसदों की वजह से वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हारे थे, उन 6 माफ कीजिएगा विधायकों की वजह से, उन 6 की 6 विधायकों को उपचुनाव के अंदर, जो उनको अब फिर से चुन के आना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दे दिया है। लेकिन अलायंस के हिसाब से मानेंगे तो सबसे बड़ी तोड़फोड़ उत्तर प्रदेश में की है। न केवल समाजवादी पार्टी के कई विधायकों को क्रॉस वोटिंग के दौरान तोड़ा गया है, बल्कि जयंत चौधरी यानी चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी अपने साथ भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया। और ये ऑपरेशन इतना स्मूथली हुआ कि अखिलेश यादव को भनक भी नहीं लगी। पहले जयंत चौधरी की तरफ जो है पॉलिटिकल फिलर फेंके गए, फिर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया, और उसके बाद जयंत चौधरी कहने लगे कि अब बताइए किस मुंह से मैं भाजपा को ना करूं। महाराष्ट्र की ओर चले तो अशोक चव्हाण का नाम मैंने आपको लिया, लेकिन यहां पर एक और नेता है बाबा सिद्दीकी, वो एकाएक एनसीपी में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी के बेटे जो है युवक कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने राहुल गांधी पर कई आरोप लगा दिए। यही नहीं, वहां की एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत जिन्हें मिलिंद देवरा, जो राहुल गांधी की किचन कैबिनेट के सदस्य थे, वो एकाएक एनसीपी की, माफ कीजिएगा, शिवसेना सिंधे गुट के अंदर शामिल हो गए और राज्यसभा के सदस्य ही बन गए। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव के आसपास जो आरपीएन सिंह हैं, रिची सिंह, जो पाडरौना से सांसद होते थे, कुशीनगर से लोकसभा के पाडरौना से विधायक और कुशीनगर से लोकसभा के सांसद, केंद्र में गृह राज्य मंत्री और सड़क परिवहन राज्य मंत्री रहे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, और बाकायदा उनको जो है दे दी गई है राज्यसभा की सीट। तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े परिवर्तन हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या क्या किया अब मैं आपको बताता हूं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस में आने वालों की, तो इसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व सांसद पप्पू यादव का। हालांकि उनकी पत्नी रंजीत रंजन अभी भी राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं बिहार से। कांग्रेस में जो गए हैं उनकी बात की जाए तो इसमें पप्पू यादव का नाम प्रमुख है। पप्पू यादव पूर्व सांसद हैं, और पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन जो है वो सांसद हैं। उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया है। लाल सिंह भी अब जो है कांग्रेस पार्टी के सांसद बन गए हैं। दानिश अली अमरोहा के सांसद जो
बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अमरोहा से चुने गए थे। हालांकि हाल ही में रमेश विधुड़ी और उनके अंदर जो है तीखी बहस हुई थी संसद के अंदर। उसके परिणाम स्वरूप कह रहे कि उन्होंने ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया कि रमेश विधुड़ी का टिकट कट गया। उसके बाद राहुल गांधी उनसे घर पर मिलने गए थे। इसके बाद अब जो है दानिश अली अमरोहा से टिकट पाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो थोड़े देर पहले, कुछ दिनों पहले दीपक जोशी, कैलाश जोशी के बेटे थे, वो कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे। वीरेंद्र सिंह रघुवंशी वो शामिल हुए थे। कोलार से विधायक हैं वीरेंद्र सिंह रघुवंशी। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उनकी पीड़ा नहीं सुनते। ये काफी पुरानी बात है, मैं बात कर रहा हूं 2023 है उसके विधानसभा चुनाव से पहले से। वहीं भंवर सिंह शेखावत 2 बार के विधायक रहे, वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए थे। और अगर बात की जाए बाकी पार्टियों के अंदर तो छोटा मोटा और भी जो है दल परिवर्तन बाकी पार्टियों के अंदर हुआ है। एमपी में बैजनाथ यादव, इन्होंने भी जो है बीजेपी को बड़ा झटका दिया, और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामा था। तो बात क्या है? बात यह है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपये से बड़ी है कुर्सी। इसीलिए किसी को इस बात से गुरेज नहीं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी में है। हालांकि सिद्धांतों की राजनीति एक जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आज कोई मुझसे पूछे 30 साल के पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के अनुभव के बाद, तो मैं तो यही कहूंगा कि अब राजनीति सिर्फ कुर्सी की है, अब राजनीति सिर्फ पैसे की है, और जिसको जिधर जो कुछ मिलता है वो उस तरफ ही जाता है।